हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप मेरे साथ हैं और आज इस परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप समय निकाल रहे हैं। आज का वचन जो मैं आपके सामने ला रहा हूं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है और उसका टाइटल आप दे सकते हैं इस संदेश का, परमेश्वर को बिना जाने उसकी आराधना करना। बड़ा अजीब सा लगेगा आपको इस जानकर, ये सुनकर, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ऐसे बहुत से लोगों को जो परमेश्वर को नहीं जानते थे फिर भी उसकी आराधना करते हैं। परंतु मैं बताना चाहता हूं, बिना परमेश्वर को जाने आराधना करने का कोई मूल्य नहीं है। पहले शामूएल की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका पहला वचन जब हम पढ़ते हैं वहां इस प्रकार लिखा है, बालक शामूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। ही वॉज मिनिस्टरिंग अनटू द लॉर्ड। और उसी 7 वचन में, उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं, उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं जानता था और ना ही पहचानता था। लुक, वो जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है, लेकिन ही इज मिनिस्टरिंग टू द लॉर्ड। वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसके 4 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं वहां यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से वार्तालाप कर रहे हैं और उसके 22 वचन में यीशु देखिए उस स्त्री से क्या कह रहे हैं। यीशु कहते हैं, तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो। यू वर्शिप whom you does not know। और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं। That lady, that Samaritan woman was worshipping the Lord without knowing him। Praise the Lord। आप जब प्रेरितों की पुस्तक को पढ़ेंगे, संत पौलुस अपनी सुसमाचारीय यात्राओं के दरमियान एथेंस नामक नगर में पहुंचा और एथेंस नगर में जब वो पहुंचा तो उसने एक बड़ा ही अजीब सा दृश्य देखा। वहां के लोग बहुत ही आत्मिक थे, दे वर जेलस इन स्पिरिट, वो रिलीजियस थे बहुत। और पौलुस ने वहां देखा, उसने इस बात को कहा 23 वचन में, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो मैंने एक वेदी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। यानी दे वर रिलीजियसली सो जेलस दैट दे वर रेडी टू वर्शिप ए गॉड whom they does not know। Praise the Lord। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई और बहन, आज हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? क्या व्यक्तिगत रूप से हम उसके साथ मुलाकात हमने की है, या हमारे माता पिता ने हमसे कहा, या हमारे कलीसिया में हमें बताया गया कि आपको आराधना करने की आवश्यकता है और हम आराधना बस यूं ही करते चले जाते हैं? जरूरी है कि उस परमेश्वर को जानकर हम आराधना करें। और उस परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर को कुछ लोग उसके कामों से जानते हैं, उसके अद्भुत कामों के द्वारा। उनका एक्सपीरियंस अद्भुत कामों में होता है, परंतु वो एक्सपीरियंस बहुत स्थायी नहीं होता। वास्तव में अगर परमेश्वर को जानना है तो हमें उसके वचनों के द्वारा उसे जानना पड़ेगा। जितना समय हम उसके वचनों में व्यतीत करेंगे, जितना समय हम उसके वचनों को मनन करेंगे, उतना ही अधिक हम उस परमेश्वर को जान पाएंगे। और हम परमेश्वर को जान सकते हैं उसके साथ वार्तालाप करके, हैव ए कन्वर्सेशन विद गॉड। और वो क्या है? प्रार्थना के द्वारा। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपनी बात परमेश्वर को कहते हैं और हम समय लेते हैं उस परमेश्वर से सुनने के लिए। दाऊद भजन संहिता 5 में कहता है, उसके 3 वचन में, अति भोर को परमेश्वर ने मुझे उठाया और मैं धीरे से उसकी बाट जोहूंगा। यह भजन 3 के 5 में लिखा है। और 5 के 3 में लिखा है, अति भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं धीरज से तेरी बाट जोहूंगा। वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, यानी परमेश्वर से बात करना। जब आप एक व्यक्ति को कैसे जानते हैं? आप कल्पना कीजिए, आपका बहुत अच्छा मित्र है, आपका फास्ट फ्रेंड है, जिससे आप हृदय की बातें शेयर करते हैं। क्या पहले दिन जब उससे मुलाकात हुई थी तभी आपने अपना हृदय उसके सामने खोल दिया? कभी नहीं। लेकिन जानते हैं वो अच्छा मित्र कैसे बना?
आपकी मुलाकात धीरे धीरे होने लगी, आप बातचीत करने लगे, आप समय बिताने लगे साथ साथ, और धीरे 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 आपको पता ही नहीं लगा कि कैसे आप एक दूसरे को जानने लगे। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम के बारे में परमेश्वर कहते हैं, अब्राहम मेरा मित्र है, ही इज माई फ्रेंड। दाऊद के बारे में परमेश्वर कहता है, ही इज ए मैन आफ्टर माई हार्ट, मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति। आज हम परमेश्वर को कितना जानते हैं? अगर हम उसे नहीं जानते और फिर भी अगर हम आराधना कर रहे हैं, तो हमारी आराधना का कोई औचित्य नहीं। उस परमेश्वर की आराधना कीजिए जिसने आपको बचाया है, जिसने आपको छुड़ाया है। उस पवित्र आत्मा से भरकर उसकी आराधना कीजिए, जो आपको उसे और अच्छे से समझने में सहायता करेगी। और ये अनुभव जो परमेश्वर के साथ का अनुभव है, वो निरंतर आपके जीवन में होता रहे, हर दिन होता रहे। हर दिन उससे मुलाकात कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु भूतकाल का नहीं है सिर्फ, परंतु वो वर्तमान का भी है। ही इज ए लिविंग गॉड, वो एक जीवित प्रभु है, और इसलिए हम हर दिन उसके साथ आराधना करते रहें, उसको जानते रहें। एक छोटी सी कहानी बोलकर मैं समाप्त करूंगा। एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा आराधक था, जो अपने गीतों के द्वारा बहुत से लोगों को प्रभावित करता था, लोग उसकी आराधना से बहुत उत्साहित होते थे। एक दिन जब वो एक बड़े क्रूसेड में आराधना कर रहा था, हजारों नौजवान उसकी आराधना से प्रेरित होकर उस परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे थे। उस आराधना के बाद अचानक उसकी तबीयत खराब हुई, और जब उसको टेस्ट किया गया तो पता लगा कि उन्हें कैंसर है, और वो 4थे स्टेज का कैंसर है। यह व्यक्ति उस टेस्ट के बाद एक कमरे के अंदर चला गया। वो बहुत दुखी था, और जब काफी देर के बाद उसका दरवाजा नहीं खुला, लोगों ने उसे बुलाने के लिए कोशिश की, दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जब उन्होंने बाय फोर्स दरवाजा खोला और अंदर पहुंचे, तो देखा वो व्यक्ति अपने जीवन को फांसी पर लटक कर समाप्त कर चुका था। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति जो आराधना के द्वारा बहुत से लोगों को प्रोत्साहित कर रहा था, लेकिन उसने उस परमेश्वर को अच्छे से नहीं जाना। उसने ये नहीं जाना कि वो यहोवा राफा भी है, वो चंगा देने वाला परमेश्वर है। उसने ये नहीं जाना कि यीशु के क्रूस खाने से हमें चंगाई मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही एक और व्यक्ति, जब एक पासवान उसके पास गए, तो उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए वो गए, क्योंकि इस व्यक्ति को भी 4थे स्टेज का कैंसर था। और जब पास्टर साहब प्रार्थना करने के लिए गए, तो इस व्यक्ति ने पूछा, पादरी साहब बहुत अच्छा हुआ आप मेरे पास आए, लेकिन आप क्या प्रार्थना करने जा रहे हैं? तब पादरी साहब बड़े हैरान हो गए। अरे, बीमार के पास किसके लिए प्रार्थना करेंगे? चंगाई की प्रार्थना करेंगे। तब जानते हैं ये व्यक्ति क्या कह रहा है? ये व्यक्ति कह रहा है, पास्टर जी, मेरी चंगाई के लिए आप प्रार्थना मत कीजिए, क्योंकि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उसने मुझे कैंसर दिया। अगर मुझे हार्ट अटैक हुआ होता तो मैं 1 सेकंड में मर जाता। अगर मैं एक्सीडेंट में मर जाता तो मुझे पता ही नहीं लगता मैं कब मर गया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कैंसर दिया और कुछ समय मुझे दिया। और पास्टर, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैंने उस प्रभु को जान लिया, वो वास्तव में कौन है। अब मेरी एक ही आशा है, अगर आप मेरे लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो यह प्रार्थना कीजिए कि मैं बिना दर्द सहे बहुत ही शीघ्र उसके पास पहुंच जाऊं। वाह! मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू नो गॉड? क्या उस परमेश्वर को जानते हैं, या बिना जाने ही उसकी आराधना कर रहे हैं? क्योंकि आपके माता पिता आराधना कर रहे हैं, क्योंकि आपका जन्म एक मसीही परिवार में हुआ है, इसलिए आपको चर्च जाना ही पड़ता है। लेकिन जानकर आराधना कीजिए, उसे पहचानिए, उसके साथ संबंध स्थापित कीजिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आप परमेश्वर को और जाने, और जब आप और जानेंगे, आपकी आराधना और भी आशीषित हो जाएगी। हैव ए ब्लेस्ड टाइम। गॉड ब्लेस यू।